हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी और इजी नाश्ते की रेसिपी, जो कि बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसे ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बोल डाला है और इस बोल में अब हम डालेंगे सब्जियाँ। तो सब्जी में हम ले लिए हैं बारीकी कटा हुआ एकदम छोटे साइज का प्याज। और प्याज डालने के बाद अब हमने यहाँ पे डालनी है टमाटर। तो एक छोटा साइज का टमाटर भी लिए हैं और कद्दूकस करके हमने यहाँ पे आलू को लिया है। अगर आपको और भी कोई सब्जी डालनी है तो आप अपनी मनपसंद सब्जी को इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसे मिला देनी है। तो देख सकते हैं सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला दी है, तीनों सब्जियों को। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे नमक को हम डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार। और उसके बाद अब हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स को डाले हैं साथ में। अब हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे डाल देंगे बस जीरा पाउडर भुना हुआ। यहाँ पे इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी पत्ता। और इसे डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। बहुत ही कम मसालों में ये नाश्ता बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन जाता है। अब हम यहाँ पे डालनी है बस थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला। और गरम मसाला डाल के अब हम डाल देंगे दही, जो कि फ्रेश दही है, बिल्कुल खट्टी भी नहीं है। तो यहाँ पे एक कटोरी दही डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे गेहूं का आटा। तो हमें जितनी बनानी है उन्हीं उन्हीं के अनुसार हमें आटा लेनी है। तो बस हमें एक कटोरी आटा लिए हैं और उससे थोड़ी मात्रा में अब हम यहाँ पे रवा यानी सूजी को डाले हैं। सूजी डाल के और उसके बाद इसको हल्का सा पानी डाल के पहले मिक्स कर लेनी है। अगर ज़रूरत लगे तो फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ भी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी थी नमक डालने के बाद। और सभी चीज़ों डालने के बाद सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से मिल गए हैं और अब इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको अब हम बना लेते हैं। थोड़ी देर के लिए पहले ढक के छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ें मिल चुकी है। तो चलिए अब बना लेते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दी है गैस पे। अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गर्म हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप जो भी तेल खाते हैं वही डालेंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद इसको हल्का गर्म होने देंगे। और उसके बाद फ्लेम को एकदम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम करके अब नाश्ते के बैटर को हम डालेंगे। तो यहाँ पे जितना बड़ा आपको शेप रखना उन्हीं के अनुसार इसमें बैटर को हम डालेंगे। और डाल के और उसके बाद इसको राउंड करते हुए एक राउंड शेप में लेके आएंगे। और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करके ही बनाना है। और थोड़ी बहुत जो बिखर जाती है उसको चमचे से इसको सही कर लेनी है। और उसके बाद इसको ढक के एकदम 10 मिनट तक इसको पकने देनी है। जब ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी तब हम इसको पलटी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं एक तरफ से ये काफ़ी हद तक पक चुकी है और ऊपर से एकदम ड्राई हो चुकी है। तो चलिए इसको पलटी कर लेते हैं। और पलटी करके और इसको दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। बस थोड़ा सा तेल में ये नाश्ता बहुत ही चटपटा हेल्दी टेस्टी एकदम बन जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से पका लिए हैं। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं और बाकियों को भी हम इसी प्रोसेस से बना के पूरे नाश्ते लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हम तैयार कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। गेहूं के आटे से बनी हुई बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। आप इसे अब बच्चों को देंगे लंच में तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वो खा के बिना किचकिच वो चले आएंगे।
तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं, इसको तोड़ के अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी और चटपटा नाश्ता आप थोड़े समय में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग को ये मेरी ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी। मॉर्निंग में कुछ हल्का और कम तेल से बनी हुई नाश्ते खाने के अगर मन हो रहा है, या बच्चों को आप टिफ़िन में हेल्दी भी होनी चाहिए और टेस्टी भी होनी चाहिए, तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छी लगेगी आपको और बहुत ही इजी है बनाना और बहुत कम सामानों में बन के ये तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बोल डाला है और अब हम इस बोल में डाल देंगे बारीकी कटा हुआ यहाँ पे प्याज लिए हैं, जो कि इस तरह से लंबे शेप में हम काटे हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे बचा लेंगे। तो यहाँ पे प्याज डाल के और उसके साथ यहाँ पे टमाटर को भी डालेंगे और थोड़ा सा टमाटर हम भी बचा लेंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद कद्दूकस करके हम आलू को लिए हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने यहाँ पे डाल देनी है दही। तो ये फ्रेश दही है, तो दही डाल के और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जी और दही बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं। तो बस इसको मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे डाल देनी है बारीकी कटा हुआ हरी मिर्च। तो कम ज़्यादा आप मिर्ची को कर सकते हैं। तो डालने के बाद अब हम यहाँ पे ले लिए हैं रवा, और रवा डाल के और उसके बाद थोड़ा सा पानी, बस आधा गिलास हम डाल के और इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, और कुछ देर के लिए इसको इसी तरह से हमें छोड़नी है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ मसाला डाल देते हैं, जो कि खड़ी मसाला या पिसा जो भी है वहाँ पे हम डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे ले लिए हैं साबुत जीरा, और साबुत जीरा डालने के बाद काली मिर्च का पाउडर लिए हैं, और पाउडर इसमें डालने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लिए हैं मैगी का मसाला, और मैगी मसाला डाल के और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक को ऐड किए हैं। नमक डाल के और उसके बाद इसको अब हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा बहुत और मसाला है जो कि हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी हम अब नहीं डालेंगे, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये एकदम परफेक्ट है। थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दिए थे, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर दिए हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मेथी पत्ता, कसूरी मेथी पत्ता। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर धनिया पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल के और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल यहाँ पे अब पानी की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिल गई है, और थोड़ी देर छोड़ने के बाद सूजी काफ़ी हद तक फूल गई है। तो बस ये अब बनने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है, और ये देख सकते हैं इसका बैटर हमने कैसा रखा है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम होने के लिए हम बस 2 चम्मच तेल डाले हैं, और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से हीट करने के बाद फ्लेम को एकदम मीडियम कर देंगे, और मीडियम करने के बाद बैटर को हम डाल देंगे। तो हम एक बार में ही पूरे बैटर को बनाएंगे। अगर आपको छोटा छोटा बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर एक बार हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको फैला देना है, और फैला के और एकदम मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, ताकि अंदर तक ये बहुत ही अच्छी तरह से पक के आए। तो यहाँ इसको फैलाने के बाद जो हमने बचा के रखी हुई थी प्याज, उसी को यहाँ पे डालेंगे, और साइड साइड से थोड़ी बहुत बिखर जाती है तो उसे हम इसको शेप में लाएंगे। और उसके बाद इसको शेप में लाने के बाद प्याज को हम ऊपर से डालेंगे। प्याज को और टमाटर सभी जो भी चीज़ें हैं वो हम इस पे डाल देंगे। इससे जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे डाल के और इसको अब
आराम से इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज को, टमाटर को और कुछ हरी मिर्च को हम डालेंगे। तो यहाँ पे सजावट करने के बाद, क्योंकि बच्चे को स्वाद से मतलब नहीं होती, वो कलर या देख के ही खाना खाते हैं, तो इसलिए इसको कुछ अलग दिखने के लिए हमने इस तरह से इसको सजावट करके, और इसको अब हम मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे। थोड़ा सा अब इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल, ताकि और ज़्यादा देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको अब तिल का छिड़काव या थोड़ा थोड़ा एकदम डाल देना है, स्प्रिंकल कर देना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, ताकि देखने में थोड़ा बहुत ही अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए हम डाल दिए हैं और डाल के इसको छोड़ दिए थे पकने के लिए। तो यहाँ पे अब पक गई है, तो दूसरी साइड से इसको पलट लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो अब दूसरी साइड से इसको इसी तरह से हम पका लिए हैं, और पकाने के बाद अब हम बीच से कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, बीच में जो थोड़ी बहुत कच्ची रहती है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे, इसलिए इसको बीच से भी कटिंग कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से पक के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 कट हम बनाए हैं, 4 पीस ये तैयार हो चुकी है। तो बस इसी तरह से इसको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से दोनों साइड से ये पक चुकी है। तो इसको निकाल के और इसको प्लेट में हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप प्लेट देख सकते हैं, दोनों साइड से काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए इसको निकाल के अब फिर सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बना के पूरे नाश्ते को तैयार कर लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनी है। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इसी तरह से इसको हम प्लेटिंग कर लिए हैं, और इसको अब गरम गरम या ठंडा ठंडा भी आप इसे खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। इसको दही और चटनी के साथ हम सर्व किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगे। यहाँ पे आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से भी ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। जैसे लगती है जैसे मोटी है तो कच्ची हो गया, ऐसा नहीं है, ये अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग हमें ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।